नमस्कार सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, बहुत दिन बाद से ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। बहुत से साथियों के कई सारे क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम एनओसी को लेकर, रीट एग्ज़ाम को लेकर। बार बार फॉर्म ओपन हो रहे हैं, क्या रीट एग्ज़ाम समय पर होगा? इसी के साथ अगर ये समय पर नहीं होता है किसी कारणवश, तो क्या इससे सेकंड ग्रेड जो दिसंबर में होना है, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जो अक्टूबर के दूसरे और चौथे सप्ताह में होना है, क्या उनमें भी प्रभाव पड़ेगा? बहुत से साथी ये भी पूछते हैं कि तीनों एग्ज़ाम में से किस एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। बहुत से साथी जो लगे हुए हैं अध्यापक श्रेणी के अंदर, वो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं। क्या पॉलिसी बन रही है, क्या हो सकता है? तो इन सभी मुद्दों पर आज अपनी बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहें लास्ट तक। और बहुत समय बाद या बहुत अंतराल के बाद वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जल्द वापस पटरी पर लौटेंगे और डेली अपडेट आपको इसी तरह मिलेगी। अभी थोड़ी बिजी लाइफ है, थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, इस वजह से आपको जो वीडियो है वो थोड़े अंतराल के बाद मिल रहे हैं। जल्द आपको सही सटीक जानकारी के साथ समय पर वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले रीट एग्ज़ाम की अपनी बात कर लेते हैं। रीट एग्ज़ाम में दोबारा फॉर्म ओपन होने के कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। कईयों के चालान जारी हो गए, फॉर्म नहीं भर पाए, कईयों के चालान जारी ही नहीं हुए कुछ कारणों की वजह से। तो उनके लिए उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, उसकी वजह से ये साइट दोबारा ओपन की गई है। तो इसमें एग्ज़ाम आगे होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी ये समस्याएं हैं इनको जल्द निपटा लिया जाएगा, चाहे एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक ही क्यों ना हो। हाँ, विज्ञप्ति जारी होने और एग्ज़ाम के बीच में समय होना चाहिए, वो कारण होता है एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का। तो वो सरकार ने पहले से ही घोषणा कर रखी है एग्ज़ाम डेट की। तो इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत अभी वर्तमान में नहीं है कि कुछ कारणों की वजह से एग्ज़ाम डेट में प्रॉब्लम आए। अभी सिर्फ फॉर्म भरने में है। जो संशोधन है वो तो एग्ज़ाम के बाद में भी चलते रहेंगे। आपने रीट 2021 में भी देखा होगा, फॉर्म भरने एग्ज़ाम होने के बाद तक भी 1 महीने तक भी संशोधन हो रहे थे। तो ये प्रक्रियाएं हैं, ये चलती रहेंगी। एग्ज़ाम समय पर ही होगा। इसी के साथ सेकंड ग्रेड पहले होना चाहिए था, हमें समय मिल जाता। तो दोस्तों, अगर आप सपोज कर लीजिए, अगर सेकंड ग्रेड अक्टूबर में कर दिया जाए और फर्स्ट ग्रेड को दिसंबर में कर दिया जाए, तो भी सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम, कई लोग कह देते होंगे भी 2 महीने में आप तैयारी करके फर्स्ट ग्रेड का भी दे सकते थे। आप एग्ज़ाम तो अभी भी दे सकते हो, और वो भी उसी टाइम भी आप एग्ज़ाम ही दे सकते थे। सिलेक्शन नहीं होता। ये बातें कड़वी हो सकती है क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक लंबी तपस्या की ज़रूरत है, और किसी भी एग्ज़ाम में पासिंग मार्क या उसके सिलेबस को कवर करने के लिए भी कम से कम 4 मंथ का समय चाहिए। अब फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी सिलेबस फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिलाकर कोई भी व्यक्ति 700 घंटे से कम समय में कर सकता है। और 700 घंटे स्टडी करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड है, इसी प्रकार अध्यापक श्रेणी है। तो आपको एक रास्ते को अपनाना चाहिए और उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए आप सफलता ले सकते हैं और सफलता को निश्चित कर सकते हैं। एग्जाम देना एक अलग बात होती है, और सफलता को पाना, सिलेक्शन की लास्ट सीढ़ी तक जाना एक अलग चीज है। तो आप इस व्यवधान में मत रहिए, आपको अभी भी समय है। कई लोग अभी भी द्वंद में हैं कि हमें किसका सिलेक्शन करना चाहिए, तो वो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता है आपकी कमियां, आपको पता है कि आप किस एग्जाम के सिलेबस को आसानी से कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और जो भी कर सकते हैं उसका अभी भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं और फिर उस रास्ते पर आप चल सकते हैं। तो ये तो था एग्जाम को लेकर। लगभग जो एग्जाम डेट गवर्नमेंट ने फिक्स की है उसी के हिसाब से ही एग्जाम होने, क्योंकि गवर्नमेंट पे भी दबाव है। उस वो जब इन एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगी तभी जाने से पहले उनकी ज्वाइनिंग हो पाएंगी। बहुत सी प्रोसेस और भी होती हैं जो उनको करनी होती है। आगामी चुनावी रणनीति को भी उनको देखना है। तो जो एग्जाम डेट्स फिक्स हुई हैं उन्हीं पे एग्जाम लगभग
होने हैं। सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब रही बात उन अध्यापकों की जो लगे हुए हैं, उनके दो बड़े क्वेश्चन हैं, एक एनओसी को लेकर है, एक ट्रांसफर को लेकर है कि क्या एनओसी कब लेनी होती है, कैसे लेनी होती है और उसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, साधारण सी प्रक्रिया है। आपको स्टाफ लॉगिन से जिस पर आप खुद की जो शाला दर्पण आईडी है उस पर जब आप काम करते हैं तो वहां पर एक फॉर्म का है। जब आपने कंफर्मेशन का फॉर्म भरा था तो उसी के बगल में जो फॉर्म को कॉलम है उसी के जब उसको आप खोलोगे तो उसके अंदर ही एक ऑप्शन आता है एनओसी का। और एनओसी भी दो टाइप के, आप गलती मत कर देना, एक है विदेशी यात्रा के लिए और एक है एग्जामिनेशन के लिए। आपको एग्जामिनेशन वाली एनओसी पे क्लिक करना है और उसके अंदर विज्ञप्ति संख्या भरनी है, उसका जो नोटिफिकेशन है कब आया था और उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, और उसको भर के आप और सब जो डाटा है वो अपने आप शाला दर्पण से उठ जाएंगे और आपको उसके लिए अप्लाई कर देना है। बस इतना काम करना है। उसके बाद काम विभाग का है। और कब आवेदन करना है, आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं एग्जाम देने से पहले। फॉर्म भरने की लास्ट डेट का कोई उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए फॉर्म भरने से की लास्ट डेट से पहले, यानी फर्स्ट ग्रेड की अब 4 तारीख है यार, जो अन्य की नहीं भी कर पाए हैं तो कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं है, आप कर दीजिए ताकि कोई भूल न हो आपसे। और एग्जाम देने से पहले आप कभी भी उसको अप्रूव करवा के उसका जो प्रिंट है वो अपने आप पास रख सकते हैं, ताकि जब भी आपका सिलेक्शन हो उस टाइम जो एनओसी जारी होगी, ये सिर्फ आवेदन पत्र है एनओसी का। एनओसी जारी विभाग आपको करेगा उच्च पद पर जाने वक्त, आपको जब रिलीविंग दी जाएगी उसके लिए होती है एनओसी, ताकि आपको वित्तीय और अन्य जो लाभ हैं वो एनओसी के माध्यम से मिल सके। तो ये तो था एनओसी का मैटर। दूसरा है ट्रांसफर को लेकर। तो ट्रांसफर को लेकर बहुत से साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बीकानेर में, जयपुर में। आप जो भी साथी घर पर बैठे हैं, जो नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, जो ट्रांसफर की इच्छा रखते हैं, अब आप हर किसी टीचर को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। जिसकी इच्छा है ट्रांसफर के लिए वही संघर्ष करेगा। और कई लोग चाहते भी हैं ट्रांसफर लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सकते, वो उनका अलग मैटर है। तो सोशल मीडिया पर भी आपको सक्रिय रहना चाहिए ताकि एनओसी जल्दी आ सके। अब ट्रांसफर की पॉलिसी जल्दी आ सके। अब पॉलिसी को लेकर क्या चर्चाएं हैं। पॉलिसी का ड्राफ्ट बन चुका है, पॉलिसी का सरकार के पास, सरकार ने ट्रांसफर भी खोल दिए हैं, लेकिन अभी भी मेन फैसला होना बाकी इस पर है भी ट्रांसफर ओपन कर दिए, जो उस पर रोक थी उसको हटा दी गई है, लेकिन उस पॉलिसी को जैसे ही अप्रूव करेगा तो फिर गवर्नमेंट पे दबाव बढ़ेगा कि हाँ आप अध्यापक श्रेणी के ट्रांसफर करिए। तो जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी, जब तक गवर्नमेंट इस मोड में नहीं होगी भी अध्यापक श्रेणी का आपने ट्रांसफर करना है। इस पर मंथन चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी साथी हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अब ये गवर्नमेंट की तरफ से आउटपुट मिलेगा तभी पता चलेगा भी वो कब तक इसको करेंगे। पॉलिसी बनी हुई है और बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को बने हुए, लेकिन अभी तक लागू तब होगी जब वहाँ से कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल जाएगी। अब इसकी बहुत से साथी कहते हैं हम इस दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे, कि इसलिए विशेष श्रेणियों को छूट दी जाएगी, जैसे विधवा है, कोई एकल महिला है, कोई तलाकशुदा है, इनको या कोई विकलांग है या किसी के माता पिता किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं, इन सभी श्रेणियों को छूट मिलेगी। जो सामान्य टीचर हैं उनके लिए कम से कम 3 साल, जो डार्क जोन में नहीं है, जो डार्क जोन में है उनके लिए तो कम से कम मेरे को लगता है 10 साल का प्रतिबंध उन पर रहेगा। और लगभग अगर उसमें प्राथमिकता उच्च सबसे पुराने वालों को देंगे तो भी 10 साल जिनको हो गए हैं उनका नंबर नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो संख्या है ट्रांसफर चाहने वालों की वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सब पॉलिसी को लेकर है, जैसे ही कोई सूचना आएगी आप तक हम अवगत करा देंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।